Hello everyone. I hope you all are doing great. So today I'm here with a इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ आर्टिकल. जैसे आप सबको पता होगा आर्टिकल्स जो हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो आज मैं आपके साथ वही डिस्कस करने आई हूँ. तो अगर आपको कोई पूछे आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द. ये हम में से मैक्सिमम को पता है, बस हम गलती कहाँ कर जाते हैं इनके यूज़ में. ठीक है, तो आज मैं आपको इनका यूज़ कुछ ट्रिक्स के साथ और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने जा रही हूँ. सो तो आप ध्यान से समझिएगा एंड ऑल्सो इन्जॉय दिस वीडियो. देखिए, अगर कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे आर्टिकल्स नहीं यूज़ होते हैं, जैसे ना ए यूज़ होगा, ना एन यूज़ होगा, ना द यूज़ होगा, तो उस केस में यूज़ होता है ज़ीरो आर्टिकल. देन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एन का यूज़. एन के यूज़ में बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है. देखिए, हमें हमेशा से एक चीज़ रट ली होती है हमने कि एन मतलब यूज़ होगा AEIOU से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ, बट ऐसा नहीं है. ये वॉवल्स के साथ, जो कि AEIOU वॉवल्स हैं, बट ये सिर्फ वॉवल्स के साथ नहीं बल्कि वॉवल साउंड के साथ यूज़ होता है. एक्चुअल में वो होता है, लेकिन जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं उस टाइम हम शायद इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं समझ सकते, इसलिए हमें उसको इजी वे में समझाने के लिए ऐसे समझा दिया जाता है AEIOU के साथ यूज़ होगा. लेकिन फिर आप देखो, जैसे बड़ी क्लासेस में जाते हो, फिर इसमें कितना कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज बहुत सी जगहों पे इसी वजह से हमसे गलती हो जाती. देखिए, जैसे इंग्लिश में वॉवल एंड कॉन्सोनेंट होते हैं, वैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं. स्वर सबको पता होंगे, अ आ इ ई वगैरह होते हैं, और व्यंजन होते हैं क ख ग से लेकर ज्ञ तक. तो जब भी आपको कहीं चेक करना हो कि यहाँ वॉवल यूज़ होगा कि नहीं, तो आप देखना वो वॉवल साउंड दे रहा है या नहीं. यानी अ आ इ ई ए ओ औ ऐसी कोई आवाज़ दे रहा है उस वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करेंगे. ठीक है, या आप लिख लो उसे, तो इनिशियल उसका अगर इनमें से कोई होगा तो डेफिनेटली वो एक वॉवल साउंड है और आप वहाँ पे एन यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ यूनिक के साथ क्या यूज़ होगा, तो मैक्सिमम ऑफ यू विल से एन यूज़ होगा. बट अगर आप मेरी कही हुई बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और समझा है आपने, तो आपको पता चलेगा कि यूनिक में य की आवाज़ आ रही है, तो इट मीन्स वो एक वॉवल साउंड नहीं है. तो आप वहाँ पे एन यूज़ नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे अ यूज़ करना होगा. वैसे ही एप्पल है, एप्पल में अ, तो मतलब एन यूज़ कर. अब MLA, एम तो कोई वॉवल है नहीं, बट ये एक वॉवल साउंड दे रहा है. MLA ए एक स्वर है, यानी वॉवल साउंड है, तो इसलिए आप यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे. आई होप एन का यूज़ आपको क्लियर होगा. अब हम चलते हैं ए के यूज़ पे. ए का इस्तेमाल बहुत ईजी है. ए जो है वो सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है, यानी क ख ग से ज्ञ तक जितनी भी ये जो साउंड्स होती हैं उनके साथ यूज़ होता है. जैसे यूनिवर्सिटी है, लिखने में तो ये यू आता है इंग्लिश में, बट इसका साउंड य होता है, जो कि एक स्वर नहीं व्यंजन है, इसलिए आप ए यूज़ करते हैं. मैंगो इज़ सिंपल, मैंगो के साथ तो ए ही होगा, ना ही ये वॉवल है लिखने में इसका इनिशियल, और ना ही ये साउंड वो दे रहा है, तो इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. नेक्स्ट हम द के यूज़ पे चलते हैं. तो द का यूज़ किन किन केसेस में होता है वो आपको मैं बताने जा रही हूँ. अगर आप द का यूज़ पढ़ेंगे तो द जो है वो सिंगुलर नाउन, ऐसे सिंगुलर नाउन जो होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें भी यूज़ होता है. जैसे आप यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल है द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल. यहाँ पे काउ से हमारा मतलब एक गाय से नहीं बल्कि पूरी उसकी क्लास से है. ठीक है, यहाँ पे एक गाय हो चाहे 1000 गायें हों, जब आप उनके बारे में कुछ बात करते हैं, जैसे आप बोलेंगे गाय एक पालतू जानवर, वहाँ पे आप अपने घर की गाय या अपने पड़ोसी की गाय की बात नहीं करते, बल्कि दुनिया में जितनी भी गायें हैं सब की बात कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे स्पाइडर की मैंने एग्जांपल लिखी, द स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स. इसका मतलब स्पेसिफिकली यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर स्पाइडर, ये सब स्पाइडर्स के लिए कहा गया है, तो यानी ये पूरा एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. और आप इसका यूज़ कहाँ करते हैं, प्लूरल नाउन्स में भी करते हैं विदाउट एनी आर्टिकल. अगर आप प्लूरल नाउन में यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करना पड़ेगा. जैसे काउज आर यूजफुल एनिमल्स, तो वहाँ पे आप कोई भी जो है आर्टिकल यूज़ नहीं कर. स्पाइडर्स हैव 8 लेग्स, इन दैट केस यू आर नॉट using any sort of
आर्टिकल, तो वहाँ पे आप विदाउट आर्टिकल इसे लिखेंगे अगर आप प्लूरल फॉर्म में लिख रहे हैं। द का आप यूज़ कभी भी कुछ नाउन जैसे कि मैन, वुमेन, इन से पहले नहीं कर सकते हैं जब वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे। जैसे मैन का यूज़ आप एक सिंगल इंसान के लिए नहीं, पूरे ह्यूमंस के लिए यूज़ करें, तो वहाँ पर आप कभी भी इसके पहले द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मैन इज़ मॉर्टल सही होता है, नॉट द मैन इज़ मॉर्टल, ये गलत होगा, मैन इज़ मॉर्टल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। जब आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे होते हैं या कोई आर यू वाइल स्पीकिंग ऑफ समथिंग एज समबॉडी ऑलरेडी रेफर्स टू, जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में आपने ऑलरेडी रेफर कर दिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ गर्ल इन द पार्क, द गर्ल वॉज क्राइंग, आपने पहले ही बता दिया भाई एक लड़की देखी मैंने पार्क में, वो रो रही थी, मतलब आपने रेफर पहले ही कर दिया कि आप उस लड़की की बात करें जो पार्क में आपने देखी, वो रो रही थी। वैसे ही अगर आप बोले कि कल मैंने एक किताब खरीदी थी, वो किताब आज मुझसे गुम हो गई, तो मीन्स आपने पहले ही रेफ़र कर दिया जो आपने कल किताब खरीदी थी, आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई सेंटेंसेस हो जहाँ आप ऑलरेडी रेफ़र कर दिया हो आपने उन चीज़ों के बारे में, वहाँ आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है अब हमारा, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि द पोर बेगर कुड गेट सम एंस, मतलब जो बेचारा भिखारी है उसे कुछ भिक्षा मिल जाए। तो जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इन दैट केस आप तब भी द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आज के लिए ये काफ़ी होगा एंड आपको समझ आए होंगे आर्टिकल्स जितने मैंने आपको समझाए। आई होप you also enjoy this video. If you do, please support me so that I can bring more video of such kind. और आप और मैं मिलकर बहुत कुछ अच्छे रूल्स सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे साथ मिलके। आई होप you will support me and thank you for watching my video.